अरे प्रवीण, तू इधर गाड़ी लगाता है क्या? अच्छा अच्छा, चल तेरे हाथ से गर्मा गर्म वड़ा पाव दे मुझे। प्रवीण, चल अंजलि के साथ बहुत बुरा हुआ ना। चलो किडनी डोनर ही फ्रॉड निकला, पनौती साला। तुझे मालूम है, एक पेशेंट की फैमिली उसे 6 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वो पेशेंट भी ऑपरेशन करने से पहले मर गया। साला उसका किसी ने तो भी मर्डर कर डाला है। साक्षी को अभी तक होश नहीं आया सर। वैसे मैंने डॉक्टर से बोल दिया कि जैसे उन्हें होश आए हमें इन्फॉर्म कर दे। क्या किस्मत है नशीर के, जो माँ अपने बेटे को बचाने के लिए किडनी ढूंढ रही थी, आज वही एडमिट है हॉस्पिटल में, वो भी बेहोश। शिरके, किडनी ट्रांसप्लांट था, मतलब ज्यादा पैसे लगने वाला था, और घर में 25 लाख था। घर में 25 लाख पड़ा है, ये साक्षी के अलावा किस किस को पता था? ये बात ऑलमोस्ट सबको पता थी सर, जिग्नेश को, जिया को, छोटू को और वो ड्राइवर को भी। शिरके, ये भी तो पॉसिबल है कि ये बात हॉस्पिटल में भी किसी को पता हो। चलो चेक कर दे किस किस को पता है। बालू, तू इधर रुकना, मैं जरा हल्का होके आता। हाँ। हे बाळू, 10 वडापाव पार्सल मान। हो साहब, दे दो। सर एक्चुअली जय को जो किडनी मिलने वाली थी वो उससे पहले अंजलि सुर्वे नाम की एक पेशेंट को ट्रांसप्लांट होने वाली थी। अंजलि को किडनी डोनेट करने वाला मिल गया है, पर डोनर ने उसका प्राइस बढ़ा दिया और अंजलि का भी टाइम पे पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया और पेशेंट की ट्रांसप्लांट से पहले ही डेथ हो गई। इसलिए किडनी जय को ट्रांसफर हो गई और साक्षी मेहता डोनर को डबल अमाउंट देने के लिए तैयार थी, पर डोनर ने किडनी देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रवीण ने साक्षी मेहता को किडनी न देने के लिए डोनर को 3 लाख रुपए दिया था, और जब साक्षी ने डोनर को डबल का डबल अमाउंट ऑफर किया तो वो तैयार हो गया और ट्रांसप्लांट से पहले जय का मर्डर हो गया। और सर अजीब बात यह है कि उसके बाद वो डोनर दोबारा हमारे पास नहीं आया। अंजलि के मरने के बाद उसके भाई की क्या रिएक्शन थी? सर वो बहुत बौखला गया था। किडनी नहीं मिला ना, नहीं मिला ना इसको किडनी। अभी मैं देखता है किसको किडनी मिलता है ना, मैं देखता इधर। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, सबको छोड़ूंगा नहीं तुमको। क्या प्रवीण और किडनी डोनर की डिटेल्स दे सकते हैं? या श्योर सर, ये हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज से प्रवीण का फोटो निकाला। सर्कुलेट कर दो इसको। हाँ सर। सर एक और बात, अंजलि की मौत के बाद भी प्रवीण अक्सर हॉस्पिटल आता था। क्यों? सर वो तो पता नहीं है, लेकिन जब भी हॉस्पिटल जाता था रवि नाम के वार्ड बॉय से अक्सर मिलता था। रवि, प्रवीण सुर्वे से दोस्ती है ना तुम्हारी? साहब दोस्ती नहीं, जान पहचाने का लिए। जान पहचान है और मिलने हॉस्पिटल आता है? नहीं, मिलने नहीं आया था साहब मुझे। वो अपना वो किडनी डोनर और वो मेहता फैमिली ने उसकी डिटेल चाहिए थी उसको, तो बहुत अच्छा और सीधा आदमी है साहब वो। तो मैं बोला कुछ काम होगा इसलिए मैंने दे दी उसको डिटेल, दूसरा कुछ नहीं। कहाँ मिलेगा ये प्रवीण? क्यों चला याला? चल रहे। आप फैमिली की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हॉस्पिटल क्यों गया था? सर वो उन लोगों को बोलना था मेरे को, वो जो भी अंजलि के साथ किया वो अच्छा काम नहीं किया। मेरे को सब कुछ सही करने का था इसलिए। अच्छा, तेरा ठीक करने का मतलब उनको मारना है ना? नहीं साहब, कसम से मैंने मर्डर नहीं किया साहब किसी का। अच्छा एक बात बता, जिस दिन मेहता फैमिली पे अटैक हुआ उस दिन तेरा फोन बंद क्यों था? साहब वो मेरे पास रिचार्ज करने के पैसा नहीं था, तो इसलिए मैंने ऑफ रखा था। तू सच नहीं बताएगा? सड़ी तरह अंदर मच्छर काटेंगे ना तब पता चलेगा। सर, शंकर पिल्ले का मोबाइल अभी नॉट रिचेबल आ रहा है। मैंने मोबाइल कंपनी के रिकॉर्ड से उसका घर का एड्रेस निकाला, त्याचा एड्रेस बेळगाव से है। शंकर पिल्ले यही रहते हैं ना? हाँ, बोला ये कुछ बात करनी है। मगर वो तो काम ढूंढने को मुंबई गया है। मुंबई का कोई एड्रेस वगैरह है? नहीं, उसका उधर का पता तो मेरे को नहीं मालूम।
जय और साक्षी केस में हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी हमने शक के बिना पर जिग्नेश और प्रवीण सूर्य को कस्टडी में रखा था। हमारी नजर नंदा भोजवानी पर भी थी और हम सबूत ढूंढ रहे थे कि ज्वेलरी और कैश नंदा और जिग्नेश ने ही चुरा है इसका, लेकिन हमें कोई क्लू नहीं मिला। इधर साक्षी बेहोश थी, उसका होश में आने का हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसी ने देखा था उसके ऊपर किसने हमला किया है और जय को किसने मारा है, लेकिन उसके होश में आने का भी हमें कोई गारंटी नहीं लग रही थी। और इधर जिग्नेश को भी बेल मिली, क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। और सो कॉल्ड किडनी डोनर शंकर पिल्ले की हमें तलाश थी, वो हमें मिला, लेकिन मरा हुआ। सर कैश मिला है तकरीबन 3 लाख रुपए। शिरके शायद ये 3 लाख रुपए वो ही है जो प्रवीण ने जय मेहता को किडनी ना देने के लिए इसको दिए थे। सर ये आधार कार्ड मिला है। शंकर पिल्ले? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी ने पैसों के लिए मेहता फैमिली पर अटैक किया हो? अगर इसने अटैक किया तो फिर ज्वेलरी और कैश गई का? कहीं ऐसा तो नहीं प्रवीण ने दोनों मर्डर किए और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो 3 लाख रुपए यहाँ छोड़ के गए? पॉसिबिलिटी है सर। बता सच बोलते सर। तो बता ना। मेरे को नहीं पता कौन किसको क्यों मारा सर। ये सच है? हाँ सर। शिरके सच बोला सर। मैंने सिर्फ 3 लाख रुपए दिया था साहब वो शंकर को, वो अब तक किडनी जय को ना दी इसलिए। उन लोगों ने बोला मेरे को तू ज्यादा पैसा मांगा करके, पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया इसलिए तूने किडनी नहीं दिया। चलेगा मेरे को, लेकिन मेरे को ये नहीं चलेगा कि तू किडनी उनको दे। इसके लिए देख ये 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लाए मैं, ये पैसा दे और खुश रहे। ये मेरे को पता है तेरे को 6 लाख रुपए चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन तू सोच के देखना तूने किडनी भी नहीं दिया और तेरे को ये 3 लाख मिल गया। सर नाच मत, खड़े रह सर वो मेहता किधर मैं इसलिए गया था साहब कि मेरे को उनको बोलने का था कि उनके जैसे बड़े लोगों ने वो डोनर को लालच देके मेरे जैसे गरीब आदमी के बहन को मार डाला। उनका बेटा भी वैसे ही मरेगा, यही बोलने के लिए एड्रेस चाहिए था साहब, लेकिन मैं उधर गया नहीं साहब, मैं सच में कहता हूँ। तू गया था वहां पर, तूने देखा आसपास कोई नहीं है, तूने चाकू से साक्षी और जय को मार दिया। वो जय मर गया लेकिन साक्षी जिंदा अभी भी, बेहोश है वो। सच कह रहा हूँ सर, सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा किसी को। फिर क्या? अब बहुत नाटक करता है यार, एक्टर है एक्टर। इसको 3rd डिग्री की सेवा दे दो सर। कर दे सर नहीं बोलेगा। क्या नाम है बेटा आपका? मैं नेहा हूँ, प्रवीण दादा के लिए खाना लाई हूँ। उनको भूख लगी होगी ना? आपका खाना हुआ? नहीं, वो खाना बस नहीं बचा था ना, तो मैं प्रवीण दादा के लिए लेके आ गई। चलो आओ, ये देखो ये मेरा डिब्बा, वो तुम्हारा। चलो अब देखते आज क्या भेजा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ नेहा, तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है? कांदा पोहा और मेरे दादा के हाथ के बने हुए वड़ा पाव। क्या बात है, कांदा बहुत अच्छा लगता है। मेरी बायको है ना, बायको पता है ना क्या? भाई प्यारे लड़की, मेरी बायको है ना बहुत अच्छा कांदा पोहा बनाती है। लेकिन आज नहीं भेजा है कांदा पोहा, आज सब्जी और रोटी। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ये रोटी इसमें थोड़ी सब्जी डालते हैं, रोल बनाता हूं। ये तुम खा लेना, ये लो खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना, पहले मैं अपने दादा को खिलाऊंगी फिर ही मैं खाऊंगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये दादा का डब्बा, ये तुम्हारा रोल, ये दादा को देना और दादा के साथ बैठ के ये रोल खाना। पाटिल मैडम। यस सर। कैसा प्रवीण कर घेऊन जा। चलो। दादा क्या? मोरे
खोलो। आओ। दादा रडू नकोस, नहीं तो अंजलि ताई को दुख होगा। वो बोलती थी ना कि तुम रोते हो तो उनको दिल दुखता है। दादा देखना, ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे। इन्हें नहीं पता कि तुम कितने अच्छे हो। जैसे ही मालूम पड़ेगा ये तुम्हें छोड़ देंगे। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, तुम खाना जल्दी से खा लो। अगं घेतल्यात सगळ्या गोळ्या घेतल्या, आता का पिस्टल मधल्या गोळ्या घेऊ का? हाँ फोन ठेव चल। सर इन्होंने खाना खा लिया। गुड गर्ल। अरे बाप रे, क्या हुआ? मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आपने मेरे दादा को ऐसे क्यों मारा? अब उधर बैठो, बैठो। तुम स्कूल जाती हो? अगर स्कूल में तुम गलती करती हो तो टीचर क्या करती है? सजा देती है। वैसे ही तुम्हारे दादा ने कुछ गलती की है, उसकी सजा हमने उसको दी है। मेरे दादा ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, वो कभी गलती नहीं कर सकते। सर, मेहता फैमिली के घर से जो ज्वेलरी चोरी हुई थी उसे मेन मार्केट में बेचा गया था। और ये वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है। ये सर। अच्छा, तो इन दोनों का हाथ है इसके पीछे। सब मैं बताता हूँ साहब, बताते साहब, मारो मत साहब। अब जब गहना और कैश चोरी किए हम दोनों मिलकर साहब। क्या? गहना जेवर और कैश चोरी किए और कुछ नहीं किए, पर मारे नहीं किसी के साथ। बता रहा तंबू साहब, हमने नहीं मारा, नहीं चोरी किए थे बस। नहीं मारे साहब। अब जब बाजार से जब घर लौटे तो देखे कि बाबा मरे पड़े हैं और हमको लगा कि मालकिन भी मर गई है, पर और सब घबराहट में सबसे पहले हम शंभू को फोन कर दिए और सब बताए। शंभू पुलिस को बुला लेते। पागल हो गया क्या? ये जो मामला हुआ है उसका फायदा उठाते हैं। मुझे मालूम है घर में बहुत सारा कैश भी है और गहने भी हैं, सबको समेटते हैं और गायब हो जाते हैं। और जब मैं चला जाऊंगा पुलिस को फोन कर, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो हम लोग आपस में बांट लेंगे आधा। को समझता है? तुमको कैसा पता चला रे? घर में 25 लाख की कैश है साहब। वो भाभी हमको खुद ही बताई थी साहब। शंभू, तुम अभी घर चले जाओ, कल सुबह 9 बजे आ जाना। बैंक जाना है कैश निकालने के लिए। जय के लिए किडनी डोनर मिल गया है, देखना अब जय बाबा जल्दी ठीक हो जाएगा। शिरके, लगता है दोनों सच बोल रहे। चोरी जरूर की है लेकिन मर्डर नहीं किया है, क्योंकि शंकर पिल्ले की बॉडी के पास हमें 3 लाख रुपए मिले। शंकर पिल्ले के पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसे जिस तरह के चाकू से मारा गया है उसी तरह के चाकू से साक्षी पर भी हमला किया गया है और जय को भी मारा गया है। हो सकता है सर, क्योंकि अगर पैसों के लिए उनने जय को मारा और साक्षी के ऊपर हमला किया तो फिर शंकर के पास तो 3 लाख रुपए थे, वो क्यों नहीं चुराए? छिड़के, साक्षी का होश में आना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मर्डर की आई विटनेस वो अकेली है। कैसी कंडीशन है पेशेंट की? इनके कोमा से बाहर आने के बहुत कम चांसेस है। हमने तो सुना था डॉक्टर पेशेंट की आखिर तक उम्मीद नहीं छोड़ते, आप तो उल्टा बोल रहे। इंस्पेक्टर साहब, मैं इनकी कंडीशन जानता हूँ। इसके अलावा भी और प्रॉब्लम है। इनका हॉस्पिटल का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुआ ना तो इन्हें मजबूरन हमें किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ निकालो निकालो निकालो। आलो आलो। नहीं बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? दादा के आने का इंतजार कर रही हूँ। पाटील मॅडम, जी सर। हिला आत घेऊन जा, झोपायची व्यवस्था करायची। और किसी ने पूछा तो बोला मैंने बोला है। ओके सर।
जाओ बेटा। चलो बेटा। सर, इरफान शेख। तो तू बता उसका क्या प्लान था? देख, अगर तू बताएगा ना तो तेरे को कम सजा होगी, इसकी गारंटी मेरी। सर, जिया को बेटिंग की लत लग गई थी। उसने इरफान भाई, गाय का भाई गुंडा है साला, उससे बहुत सारे पैसे ले रखे थे उधार और चुका नहीं पा रही थी, और उससे पैसे निकलवाने के चक्कर में मुझे घूरता था। एक दिन जिया ने मुझे कैफे में बुलाया और फिर सब तेरे चक्कर में हुआ। अगर इस बार भी तूने पैसे नहीं दिए ना उसे जान से मार देगा मुझे। अरे पैसे हैं मेरे पास, बस मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो बता ना यार क्या करना है, रोज रोज मार करने से तो अच्छा ही है। मम्मी ने ना जय के ऑपरेशन के लिए कुछ बैंक से 25 लाख रुपए निकाले हैं। अगर हमने वो चोरी कर लिए तो इरफान शेख से बच सकते हैं। सर, जैसा उसने बोला था मैं वैसे ही कर रहा था, लेकिन एक गलती हो गई कि चोरी करते वक्त मेरे से कुछ सामान गिर गया और उसकी माँ ने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया और वो पागलों की तरह नीचे भागी और मैं भी उसके पीछे भागा। जिया, ये क्या किया मम्मी के साथ? समर, इसको भी मार डालो। ये जिंदा रहा ना तो हमें भी मरवा देगा और पूरी प्रॉपर्टी इसके नाम पे हो जाएगी। समर, मार डालो इसको। समर झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस समय वो हादसा हो रहा था मैं कैफे में ही थी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देख सकते हैं। 1 मिनट। देखने के लिए हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है कैफे का। जब आपको समर का फोन आया, आप वहां से उठी, निकल गए। 20 मिनट के बाद वापस आके कैफे में बैठ गई। और एक सवाल का जवाब, जिस चाकू से तुमने साक्षी और जय को मारा, उसी चाकू से शंकर का भी मर्डर, और हमें पता है उसको भी आपने मारा। ये बताओ उसको क्यों मारा? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सर, क्योंकि जिया को पता चल चुका था कि आपका शक प्रवीण पर है और प्रवीण की बहन को किडनी देने से शंकर ने मना कर दिया था। तो हमें लगा कि अगर हम शंकर को रास्ते से हटा देंगे तो आपका सारा शक प्रवीण पे चला जाएगा। लेकिन तुम तो ज्वेलरी और कैश लेने के लिए आए थे, फिर वो क्यों छोड़ दी उधर? सर, हम घबरा गए थे, इसलिए ज्वेलरी और पैसे वहीं पे छूट गए। हमें लगा घर पे ही रहेंगे तो कभी भी ले सकते हैं। तुमने तुम्हारी गंदी आदतों की वजह से अपने लोगों की जान ले ली। तुम दोनों सड़ोगे जेल में। प्रवीण, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वैसे हमारी कोई गलती नहीं, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ दिख रहे थे। अच्छा, तुम वड़ा पाव की गाड़ी डालना चाहते हो ना? लगा, मैं पैसे दूंगा। वैसे मेरे पास तो बहुत पैसे नहीं है, लेकिन जितने भी हो सके उतनी मदद करूंगा मैं तुम्हारी। मुझे अच्छा लगेगा। नहीं साहब, आपने इतना बोला वही ठीक है मेरे लिए। इधर आओ। कभी नेहा को मेरे घर पे लेके आना, उसको कांदा पोहा बहुत अच्छा लगता है। मेरी वाइफ बहुत अच्छा कांदा पोहा बनाती है। आओगी ना? जो 2 लोग किडनी फेलियर की बीमारी से जूझ रहे थे, शायद वो बच जाते, लेकिन इंसान की लालच ने उन्हें मरवा दिया। अगर शंकर पिल्ले पैसे नहीं बढ़ाता तो शायद अंजलि बच जाती, और अगर जिया अपने भाई को बेरहमी से नहीं मरवाती तो शायद उसे भी कोई किडनी डोनर मिल जाता। दोनों फैमिली में अंतर था। अंजलि और प्रवीण एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे। और इधर जिया ने अपने सगे भाई को इसलिए मरवा दिया ताकि वो जुए में हारे हुए पैसे भर सके। समर को जय मेहता और शंकर पिल्ले के मर्डर में और साक्षी पर जानलेवा हमला करने के केस में उम्र कैद की सजा हुई, और जिया को अपने भाई, माँ और शंकर पिल्ले के मर्डर की प्लानिंग के लिए सजा हुई। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। लगता है ये मर्डर, खून खराबा बहुत आम बात हो गई है आजकल। इंसान का खून इतना सस्ता हुआ है कि वो ब्लड बैंक में कम जमा होता है और मारपीट में ज्यादा बहता है, और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान का कोई अपना जब तक नहीं मरता तब तक वो नहीं सुधरता। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। आज तक तो आपने बहुत सारे मर्डर केसेस देखे होंगे, लेकिन ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इस केस से जुड़े हुए लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से।
डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटस, डिफरेंट फैमिलीज और डिफरेंट मेंटेलिटी के थे। सिर्फ इनमें एक चीज कॉमन थी, ये किसी अपने करीबी को मरने से बचाना चाहते थे, लेकिन इसी कोशिश में वो कई लोगों की जानें गंवा बैठे। क्या कर रही है? नेहा, एक गिलास पानी देना। पहले तुम मुझे वो गुड़िया निकाल के दो जो दीवार पे है। वो तो बहुत ऊपर है, मेरा हाथ नहीं जाएगा। तुम मत उतार के दो, मैं खुद उतार लूंगी। रुक नेहा, काम का गिर जाएगी, मैं उतारती हूँ। क्या ताई, नाटक मत करो, उतार के दो। अंजलि, क्या कर रही हो तुम? उतरो नीचे। अरे तुम उतरो नीचे, उतर। ऊपर क्यों चढ़ी थी तू? आराम करने के लिए बोला ना तेरे को? बैठो आराम से। किसने बोला था ऊपर चढ़ने के लिए? मैंने बोला था। तेरी तो मैं बाद में देखता हूं। मैं हिलना नहीं यहां से। अंजलि को किडनी डोनेट करने वाला मिल गया है। अब हमें बिना देर किए हुए अंजलि का किडनी ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। सर, अरे बहुत क्या बहुत मेहरबानी आपकी। क्या कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल नहीं कर रहा। जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों की हमारे पास एक लिस्ट होती है और उस लिस्ट के हिसाब से अंजलि का नंबर है। पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम साहब? हमें जो किडनी डोनेट कर रहा है वो आदमी अभी जिंदा है, उसे पैसे चाहिए, वो बेचना चाहता है। कितना पैसा चाहिए उसको? 3 लाख। 3 लाख? ठीक है, मैं देता है पैसा। आप ऑपरेशन की तैयारी करो ना, मैं लाता है पैसा भाई। ठीक है प्रवीण, कल तुम अंजलि को एडमिट कर दो, बाकी के प्रोसीजर हम देख लेंगे। नैपकिन मैं लेके आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और घर की चाबियां कहाँ से आई तुम्हारे पास? मेरा घर है तो चाबी तो होगी ना मेरे पास। ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर है और मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। चाबियां रखो और जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि पेपर्स रेडी हुए कि नहीं। तुम इंसान हो कि क्या हो? तुम्हारा बेटा इतना बीमार है, एक बार भी नहीं पूछा कि वो कैसा है। बस डिवोर्स पेपर की पड़ी है ताकि तुम एलिमनी मांग सको। अरे गाइड, तू शर्म करो। जय की हालत इतनी खराब है, तुम बाप हो उसके, तुम्हारा भी फर्ज बनता है। बकवास मत कर, तेरे को मालूम है कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब डोनर नहीं मिल रहा तो क्या गलती मेरी? तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप उससे मैच कर रहा है, लेकिन तुम उसे ऑर्गन डोनेट नहीं करोगे। और मेरी बदनसीबी ये है कि मेरा ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं कब का अपना ऑर्गन दे चुकी होती उसे। मेरी गलती इसमें? बस करिए पापा। जब भी आप यहाँ आते हैं झगड़ा करते हैं, इससे अच्छा तो आप आया ही मत करिए। छोटू कौन है? जिया,
देखो मैंने क्या लाया है, लो। अरे वाह, बिरयानी। आज मेरे लिए बिरयानी है। हाँ, अंजलि को किडनी देने वाला मिल गया है, इसलिए पार्टी तो बनती है। क्यों? लो खा लो। एक दो दिन में तेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करने का है, फिर जल्दी से जल्दी तेरा ऑपरेशन भी हो जाएगा और तो एकदम ठीक हो जाएगी पहले की तरह। भगवान ने सुन ली अपनी, जो एक भले आदमी को तेरे को किडनी देने के लिए भेज दिया है। अरे अरे, तू रहने दे, तू बीमार है, मैं करूंगी। और तू हॉस्पिटल में भी मैं ही तेरी देखभाल करने आऊंगी। अरे उम्र तो देख तेरा, 10 साल की है तू और माँ बन रही है। उधर डॉक्टर नर्स हर कोई है उसका देखभाल करने को। मैं वहाँ नजर रखूंगी कि डॉक्टर और नर्स ताई का अच्छे से देखभाल करते हैं या नहीं। अच्छा, लेट